ठीक है। अच्छा, पहले हम करते हैं बद्री केदार, है ना। बद्री का मतलब है जो भद्र पुरुष है, केदार जो किरदार निभा रहा है, भद्र पुरुष जो किरदार निभा रहा है, यह है बद्री केदार। तैसे ही इस समय मनुष्य शरीर व अंतःकरण रूप उत्तराखंड में, अब बद्री केदार उत्तराखंड रूप में है ना। ये मनुष्य शरीर का धारण करके आए, तो धारण करके आए तो अंतःकरण है। अब अंतःकरण में संपूर्ण भी होते हैं, अंतःकरण में उसका अस्तित्व भी है, अस्तित्व संपूर्ण और प्रिय तत्व रूप। और देखो, अगर अंतःकरण है तो सुख दुख भी अनुभूति है, सुख दुख आदि मन भी है, सहित के धर्मों को जो अनुभव करता है वही है बद्री केदार, है ना, जो भद्र पुरुष का किरदार है। इत्यादि बहिर्कथाओं का अर्थ अंतर अध्यात्म में निज बुद्धि से जोड़ लेना। अब देखो, जितनी भी कथाएं हमारी होती हैं, अगर वो भद्र पुरुष है तो जो सुख दुख के प्रसंग आते हैं वहाँ से वो निकल जाता है आराम से, और जो बीच में मन के सहित जुड़कर फंस जाता है तो वो दुखी होता रहता है, वो भद्र पुरुष नहीं है। भद्र पुरुष कौन है? हाँ, अब देख रहा है दोनों को, सुख को भी दुख को भी। अब आगे है संसार के अभाव का उपाय। यहाँ से हम बचें कैसे, उपाय क्या करें? इससे सत्य, संतोष, ब्रह्मचर्य, अहिंसा, शांति, दांति, वैराग्य आदि तीर्थों में स्नान करके पुनः गुरु द्वारा वेदांत श्रवण मनन निधि आसन पूर्वक ब्रह्म आत्मा निज स्वरूप का सम्यक अपरोक्ष जिस दिन यह मुमुक्षु करेगा, उसी दिन भरम रूप जन्म मरण रूप संसार से निवृत्त होगा। अब इसका उपाय क्या है? देखो, वो एक तो पहले उसमें षट संपत्ति है ना, ये संतोष है, ब्रह्मचर्य हो गया, अहिंसा होगी, शांति होगी, वैराग्य हो गया, पहले षट संपत्ति। अब षट संपत्ति से क्या होगा? उसका अंतःकरण शुद्ध होगा। जितने भी तीर्थों में वो स्नान करेगा, है ना, मंदिर जा रहा है, गुरुद्वारे जा रहा है, और जहाँ उसको लगता है भी मेरी मन की शांति मेरे को मिलती है, वो वहाँ जाता है, तो उसके बाद उसका अंतःकरण शुद्ध हुआ, पुण्य कर्म एकत्रित हुए, पुण्यों के प्रताप से तत्वज्ञ गुरुदेव मिलते हैं। फिर उसके बाद उसको वो तत्वज्ञ गुरुदेव मिलेंगे। अब तत्वज्ञ गुरुदेव मिले तो वो क्या अपना वेदांत सुनाएंगे ना। फिर हम लोग वही श्रवण करते हैं, जहाँ पुण्यों का प्रताप होता है वही इस सभा में बैठ सकते हैं, नहीं तो सारे नहीं बैठ सकते यहाँ पर, समझ ही नहीं आएगा, आएंगे तो नींद आएगी। एक कान से सुन रहे हैं, दूसरे से निकल रहे हैं। अब वो जब वस्तु अंदर नहीं रुकेगी तो व्यवहार में कैसे आएगी? व्यवहार में आना भी तो जरूरी है ना। देखो, व्यवहार में आती है तभी ये हमारे दुखों से निवृत्ति होती है। हम नहीं तो संसार में कितना जलते थे, कितनी तपन है इस संसार के अंदर। अब ये ठंडक हमें कैसे मिल रही है, कैसे हमें लग रहा है ना। अब तब जब अंतःकरण शुद्ध हुआ, वेदांत श्रवण किया, श्रवण करने से क्या है, जो सुना गुरुदेव के महावाक्य वो हमारे अंदर रुके, वस्तु रुकी। अब जो वस्तु अंदर होगी वही तो बाहर आएगी। अब अंदर रुकी तो हमने उसका मनन भी किया, है ना, विचार। अब कोई परिस्थिति आई तो हमने विचार किया। अब ऐसा हो गया तो क्या है, प्रारब्ध हिंदी से
है ना, जो इसने बोया वो इसको मिलेगा। ऐसे करके कितनी तृप्ति शांति आ जाती है। फिर साथ में ये भी होता है चलो अच्छा हुआ ये भी निकल गया। फिर उसके बाद निध्यासन आचरण में अपने आप आना शुरू हो जाता है। निध्यासन से क्या होगा, ब्रह्म आत्मा निज स्वरूप का जो मैं हूँ उसका सम्यक अप्रोक्ष अनुभव करूँगी मैं। ऐसे तो दिखती नहीं, पता था बचपन से आत्मा है अंदर, पर होती अनुभूति बचपन में तो हुई नहीं। जब उसकी अनुभूति की सम्यक अप्रोक्ष उसका जब अनुभव किया तो उसी दिन वह मुमुक्षु करेगा जिस दिन वो सम्यक जान जाएगा। तब उसी दिन से उसका भरम रूप संसार का चक्कर जन्म मरण का निवृत्त हो जाएगा। नहीं तो आ रहे हैं जा रहे हैं, आकार बदल बदल कर आ रहे हैं। अब इतनी मुश्किल से मनुष्य शरीर मिले तो हम अपना काम करें। हम सारे मुमुक्षु हैं, हम सारे जिज्ञासु हैं। अन्य संसार रूप जन्म मरण के दूर करने का और कोई उपाय है नहीं। कैसे दूर होगा ये, है ना? उपाय तो करना पड़ेगा ना। उपाय क्या करना है हमें? सही से जान, बस सही से जान लेना है। ये जो इस आकार का नाम रखा गया, मैं ये नहीं हूँ, मैं वो साक्षी सच्चित आनंद हूँ। बस सही से जान लो। चाहे सर्व विद्वान शास्त्रों में खोज कर देख लो, है ना, जितने मर्जी, चाहे विद्वानों से सुने हम, चाहे शास्त्र के अंदर खोजें, है ना। अनुभूति हमें स्वयं की निकालनी पड़ेगी, अनुभव हमें स्वयं करना पड़ेगा। आगे हमारी इच्छा, जो हम करना चाहते हैं करें, अगर नहीं करना चाहते ना करें। आज तक तो यही था ना, एक कान से सुनते थे दूसरे से निकाल देते थे, अनुभूतियाँ नहीं निकालते थे अपनी, तो दुख भी नहीं निवृत्त हो रहे थे। अब आगे है, गौरी के शाप से सनत कुमार संतति में उष्ट ज्ञानवान हुए थे। तीन में से एक उष्ट, उष्ट मतलब ऊंट, ऊंट ने आकर कहा, हे नित्यज्ञ सभा, उ इति वितर्के अष्टम नाम तरने का है। अब वो अपने नाम का संधि विच्छेद कर रहे हैं। उष्ट, है ना, उष्ट मैंने ऊंट। अब कहते हैं उ इति वितर्के। अब जेड़ा वितर्क से, देखो अष्टम नाम तरने का है, जो वितर्क से दूर हो जाता है। हम तर्क वितर्क करते हैं ना, गुरुदेव के साथ भी कर देते हैं तर्क वितर्क। ऐसे कैसे ना कर देते हैं ना, कहते हैं जो ये छोड़ देता है, वो तर्क छोड़ देता है, तो वो अपनी माया जाल से हटकर आत्म अनात्मा के विचार से निज स्वरूप को पा लेता है, और बाहर से वो असंग हो जाता है। अब बाहर से हम असंग होंगे तभी तो अपने स्वरूप में जाएंगे, जब हम कुतर्क छोड़ देंगे। हमें जैसे गुरुदेव ने कहा, अगर श्रद्धापूर्वक हम वैसे मान लें तो हमारे गुरुदेव हमारा अनिष्ट थोड़ी करेंगे। हमारे तो वो, हमें तो इस संसार से बाहर तारना चाहते हैं, पर हम अपने कुतर्कों से वहीं पड़े रहना चाहते हैं। अनात्म के विचार से निज स्वरूप से ही असंग रहे, तिसका नाम उष्ट है। जैसे आकाश स्वरूप ही से भूत भौतिक प्रपंच से असंग रहता है। आकाश को तो, आकाश के अंदर ही चारों तत्व हैं, पर उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। सो उष्ट नाम पूर्वोत्तक रीति से सतचित आनंद आत्मा का है। उष्ट ऊंचा उठ गया,
अब जो ऊंचा उठ गया हमारा स्वरूप है ना, है ना, ऊंचा तो वही है, बाकी तो सब नीचे नीचे हैं उसके। अब जो अपने स्वरूप में आ गया तो वो ऊंट क्या कह रहे हैं, उसी का नाम उष्ट है। जैसे स्वप्न में उष्ट आदि रूप स्वप्न दृष्टा ही तो होता है। जो हम स्वप्न देख रहे हैं उसमें मेन भूमिका किसकी है ना, स्वप्न दृष्टा की तो है, और कोई है थोड़ी। जब हम उठते हैं कितनों से मिल आए, कहाँ कहाँ घूम के आए, है ना, कितनी इमारतें देखी हमने, पर वो था जब उठे तो, पर देखी, है ना, कितनों से मिले भी, कि में आए, है ना, वो मुझे पूछो कौन है मेन, वही होते से वो आधार ही है। तैसे सर्वरूप आत्मा ही के होने से भी उष्ट आत्मा ही है। जैसे उष्ट संकट और निष्कंटक वृक्ष को खाता है, तैसे मैं द्वैत और अद्वैत द्वंद्व रूप संसार वृक्षों के निज आत्मा में अत्यंत अभाव। अब जैसे वो कटीले वृक्षों को खाते हैं ना ऊँट, कहते हैं ऐसे ही मैं द्वैत और अद्वैत द्वंद्व रूप संसार के वृक्षों को मैं खाता हूँ, तभी तो ऊँट हूँ, तभी तो ऊंचा हूँ। मिथ्या तत्व निश्चय सम्यक ज्ञान रूप भक्षण करता हूँ, है ना, जितने भी बाहर का प्रपंच है सबको मैं खा जाता हूँ, मतलब वहाँ रुकता नहीं, है ना, अंदर सुहा कर देता हूँ। हे साधो, हीरे मोती आदि नगों से जड़ित पलंग में तथा मंदिर में शयन किया तो क्या हुआ। अपन को राज सिंहासन मिल बने या सिंपल मंजा मिल बने, नेन्द्र तरुमती से नहीं तो दोनों पे हो जाएगी, है ना। उसमें फ़र्क क्या है, फ़र्क खाली हमारा मन उठा लेता है ना, अहंकार को धारण कर लेता है। किया तो क्या हुआ, ना किया तो क्या हुआ। राज लक्ष्मी भोगी तथा देव ऐश्वर्य भोगा तो क्या हुआ, ना भोगा तो क्या हुआ। अब खाएंगे तो रोटी, है ना, गरीब भी वही खा रहा है और धनी भी वही खा रहा है। तैसे निर्धनी हुआ तो क्या हुआ, और जो धनी हुआ तो क्या हुआ। कारण कि गुजर सबकी तुल्य है ना, सबकी आयु बीत रही है। ये हम अपने मन से पकड़ लेते हैं। देखो व्यक्ति वही का वही है ना। धन नहीं है, धन का अभाव है तो उसने अपने आप को गरीब मान लिया, धन है तो अपने आप को धनी मान लिया। व्यक्तिता हुआ धन के ना होने का है ना, बीच में नहीं है और है, उसका प्रभाव है। अगर हम उसको अलग ही कर दें तो पकड़ उसको अलग ही कर दें तो व्यक्तिता वो है ना। आपको क्या करनी है, खाली ये पकड़ ही छोड़नी है। ये आप पकड़ छोड़ दूँ तो आप तक खुद ही शहनशाह से अपने को ज़रूरत ही क्या है किसी चीज़ की। जो धनी हुआ तो क्या हुआ, कारण कि गुजर सबकी तुल्य है। जमी गुजरी तमी गुजरी, 4 दिना गुजरान जमी किनी तिमी कीनी, सर्व स्वप्नवत मिथ्या है ना। जिसकी जैसे गुजर रही है, सारी स्वप्न है ना, सारी मिथ्या है ना। अभिमान क्या करना, अभिमान किस बात का करना। कोई पदार्थ सत्य नहीं है, चाहे वो राजा शहनशाह है चाहे वो फकीर है, सत्य कोई कहनी होंदे विच। इसी से तिनके ग्रहण त्याग में शांति नहीं होती।
वैकुंठ आदिकों में भी इस वर्तमान जगतवत ही व्यवहार है। वैकुंठ में भी यही राग द्वेष चल रहा है। अगर उतनी भी सारे इंद्र बनना चाहते हैं, पर इंद्र तो स्वर्ग छेकी उससे है ना, बाकी तो सारे बे राजा वगैरह जो कुछ बन वैसे इंद्र उठे इंद्र स्वर्ग का राजा था एक ही रास्ते, पर सारी आखिर ऐसा इंद्र बन बनू वो तो पॉसिबल क्या नहीं ना। अगर जिमें तई व्यवहार है इवें व्यवहार उत्ते भी है, न्यून अधिक कुछ नहीं है। इससे शांति रूप एक आत्मा ही है, अन्य नहीं। अगर शांति चाहते हैं तो तई स्वर्ग है ना, अपने आप में बैठ जाए। जहाँ हम अपने आप में बैठ जाएंगे तो क्या अमीर क्या गरीब, तो वहाँ तो किसी चीज़ का भाव मोल ही नहीं पड़ता। फिर पुनः श्रृंगाल आकर सभा में बोले। श्रृंगाल किसको बोलते हैं? गिद्दड़ को या सियार। अब वो आए, हे नितज्ञ सभा, श्रिक नाम माला का है, अल नाम पूरण का है। श्रृंगाल है ना, उन्होंने अपना संधि विच्छेद किया। श्रिक नाम माला और गाल नाम पूरण का, जो इस नाम रूप अनंत ब्रह्मांड रूप मणियों में धागेवत पूर्ण होवे, उसी का नाम श्रृंगाल है ना। वो पूरे उन्हें अनुसूत है आप पे एक माला बना दी है ना, उन्हें फलता अनेक है, पर धागा है कि ना, और वो धागा है कि वो ब्रह्म है कि वो साक्षी है कि वन की है फूल हैं सारे, 84 लाख योनि हैं सारे फूल हैं। वहाँ सत्य की माला वत आप ही मणि और धागा रूप होवे, तिसका नाम श्रृंगाल है। अगर फूल भी आप पे तो धागा भी आप पे, क्योंकि है तो वो कोई दूसरा तो नहीं। हम कहते हैं ना कण कण में वो व्यापक है। अब कण कण में व्यापक है तो चाहे छोटा है ना, कहते हैं सुई की नोक से लेकर है ना बड़े पर्वत के समान सब में वो अंशयूत है, या चिंटी से ब्रह्मा तक वो अंशयूत है। तलाहूं दे विच फुल भी वो थी गया, धागा भी वो थी गया। सो मैं सच्चित आनंद श्रृंगाल तुम्हारे मन आदि का अप्रोक्ष अद्वैत तत्व सदा साक्षी रूप कर हाजिर हजूर हूँ। वो मैं तुहाडे मन विच भी हाँ, तुहाडे कोल भी वो दा वो ही हाँ मैं, ते अप्रोक्ष सुनिया सुनाया कहनी हाँ, स्वयं अनुभव सिद्ध हूँ, मैं स्वयं अनुभव सिद्ध हूँ और ऐसा तत्व हूँ जो कोई काट नहीं सकता। कहते हैं ना पानी उसको गीला नहीं कर सकता, अग्नि जला नहीं सकती, है ना। देखो वो खुद पूर्ण है वो, और वो पूर्ण है तो हम में भी है, हम भी वही हैं। सदा साक्षी रूप कर हाजिर हजूर हैं। सुशक्ति में हम चले जाते हैं पर बाद सीधा से रहता है भी बहुत अच्छी नींद रही है, वो हमेशा हाजिर हजूर है। जब मुझ निज आत्मा को जानोगे तो भरम सिद्ध बंध मोक्ष आदि जगत से हम छूटेंगे। जब उसको जान लिया हमने, अब उसको क्या जानना, मतलब अपने आप को जानना। जब मैंने अपने आप को जान लिया तो बंधन कहाँ है और मोक्ष कहाँ है ना। जो पहले भरम था मोक्ष चाहिए, वो अपने आप को जानना नहीं था, तब वो मोक्ष चाहिए था। जब अपने आप को जान लिया, मोक्ष की ज़रूरत है, मोक्ष है कहना है भी कहना हो, खाली बस समझ आवने अपने आप को, ता खुद ही मोक्ष स्वरूप इनसे ऐसा।
पुनः वानर ने आकर कहा, अब वानर आए, हे साधो, शास्त्र में मन और वानर की उपमा तुल्य कही है। मन और वानर है ना, मन भी चंचल, वानर भी चंचल, परंतु मन भूतों का कार्य होने से जड़ है और मैं तो इस वानर शरीर का तथा मन का प्रकाशक हूँ। अब वानर क्या कह रहे हैं, भी तुलना सेम है मन की और वानर की। मन पर जड़ है और ते मैं इस वानर शरीर का और मन का प्रकाशक, मतलब मैं देख रहा हूँ, वानर बोल रहा है, मैं इसको अपने अलग से देख रहा हूँ। इससे समता नहीं, मन में और वानर की समता नहीं है, वो ये कह रहे हैं। पर हम लोग क्या कहते हैं, बांदर वानर लेने चिता होते हैं ना, मन ते वानर को आप तुल्य आख दो, पर हम वानर क्या आखदा पे तुल्य क्या नहीं, क्यों वो तो जड़ है ना, और मैं तो प्रकाशक हूँ, इस मैं देख रहा हूँ इसको, इस शरीर को भी और मन को भी। तैसे ही नर नाम पुरुष का है, पुरुष नाम पूर्ण आत्मा का है। अब वैसे हम नर जो पुरुष को कहते हैं, पर वो कहते हैं जो पुरुष है, पुरुष किसको कहते हैं, जो पूर्ण हो, है ना, ये शरीर वाला पुरुष नहीं, जो साक्षी रूप से पूर्ण आत्मा का है। वह विकल्प नाम वेद अनुकूल तर्क से दृश्य दृष्टा का सम्यक विवेक कर भूमा को निज स्वरूप को संशय रहित अपरोक्ष जानता है, सोई पुरुष है। पुरुष ये नहीं, शरीर वाला नहीं, है ना, जो अपने स्वरूप को विवेक कर सम्यक जान रहा है, वही पुरुष है, चाहे वो स्त्री शरीर में क्यों ना हो, वही पुरुष है। सोई वानर है ना, वो वही पुरुष वानर है। अब उसने पहले बोल दिया ना, मैं वानर इस अपने आकार को भी देख रहा हूँ और मन को भी देख रहा हूँ। अब वानर जो अपने सम्यक स्वरूप को अपरोक्ष जान रहा है, वही वानर है। वा नर, अब नर नाम तो उसको कहा ना पुरुष को। वा पूर्वोत्तक वानर से भिन्न सर्वदृश्य रूप माया स्त्री है। अब वा होगी माया, है ना, नर हो गया वो पुरुषोत्तम, वाह होगी माया। अब कहते हैं उससे भिन्न, नर से भिन्न जो है दृश्य रूप माया, वो स्त्री है। इससे भिन्न मुझको भूमा को अपना आप जाने बिना सुख हमको नहीं होगा। जब हम अपने आप को नहीं जानेंगे ना, चाहे वो स्त्री है, नर है, चाहे नारी है ना, जो अपने आप को नहीं जानेगा उसको सुख नहीं होगा। आगे आप मालिक हैं, हम स्वयं मालिक हैं। हम क्या जानना चाहते हैं, इस संसार को या अपने स्वरूप को। पराशर ने कहा, अब ये वार्तालाप हो रही थी ना पशुओं की। पराशर ने कहा, हे मैत्रेय, इस प्रकार सर्वसभा परस्पर नमस्कार करके आप अपने अपने वांछित स्थान को गई। अब यहाँ पे हमारा 5वां सर्गा समाप्त हुआ। अब कल हम 6वां सर्गा शुरू करेंगे। अब ये पशुओं की वार्तालाप हो रही थी, तो वो सारे पशु अपने आप को वही सम्यक साक्षी अपना स्वरूप भी कह रहे हैं, अपने नाम का सार्थक कर रहे हैं, अर्थ निकाल कर उसको सार्थक कर रहे हैं कि मैं ये नहीं हूँ, मैं साक्षी स्वरूप आत्मा हूँ। ओम तम नमामि